हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। और गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको गारंटीड स्कूल एग्जाम्स में प्लस अपने बोर्ड एग्जाम्स में करके जाने। गाइस, प्लीज अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना क्योंकि आपके पास टाइम कम है। यू वांट इफेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड ट्रस्ट मी, आपके बोर्ड्स में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से करना। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 अगर आपको पता हो तो आपके सिलेबस से हट चुका है, तो आप पूरा एग्जांपल 3, 4 यू कैन स्किप ऑल दीस एग्जांपल्स। सिमिलरली एग्जांपल 5 एंड 6 यू कैन स्किप ऑल दीस एग्जांपल्स। और आपके पास इसी के साथ गाइस एक्सरसाइज 6.1, ये पूरी एक्सरसाइज गाइस आपकी स्किप्ड है, तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं करना। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके सिलेबस से बाहर हो चुकी है। ध्यान रखें, मींस के सिलेबस से नहीं है लेकिन आपके बोर्ड सिलेबस से बाहर है, तो गाइस आप इस पूरे पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद गाइस मैं आता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन। गाइस, ये अपना पार्ट है जो आपको इस साल इंपॉर्टेंट है और यहाँ इस साल आपके बोर्ड्स में आने वाला है। इसमें गाइस एग्जांपल 6 की बात का 7 की बात को इतना काम का नहीं था। 8 की बात को दैट इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। 9 क्वेश्चन गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके बाद गाइस जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, एग्जांपल नंबर 11, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको चांसेस है पेपर में आ सकता है, इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से करो। एग्जांपल 12 यू कैन स्किप दिस एग्जांपल। उसके बाद मैं एग्जांपल 13 की बात करूंगा। इस 13 एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना गाइस। ये क्वेश्चन स्कूल में बहुत ज्यादा प्लस आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करो। इसके बाद गाइस मैं एक्सरसाइज 6.2 की बात करूं तो 6.2 में गाइस जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद गाइस आपको जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद गाइस आप करिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद आपको करना है गाइस 9। 8 और 9 मैं दोनों एक साथ मार्क करता हूँ, तो 8 और 9 की दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है। 10th यू कैन स्किप, 11th यू कैन स्किप। इसके बाद गाइस जो आप सीधे करोगे वो क्वेश्चन नंबर 12, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। 12 के बाद गाइस आपके लिए 13, दिस इज ओके क्वेश्चन, इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट। 13, 14, 15 ये सब आपके लिए ठीक ठाक क्वेश्चन है। आप 14 क्वेश्चन का प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। 15, 16 यू कैन स्किप ऑल दीस क्वेश्चन, यू कैन स्किप दीस। इसके बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छे से करो। 17 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 19। तो ये है गाइस वो क्वेश्चन जो आपको इस वाले पार्ट से करने हैं। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ, तो आगे मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इधर से फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 मार्कर्स यहीं से फ्रेम होते हैं। एग्जांपल 16 की बात करूंगा गाइस, तो ये वाला पार्ट आपके लिए इतना खास नहीं है, यू कैन स्किप दिस। इसके बाद गाइस मैं आपको एग्जांपल 17 की बात करूं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से करो। एग्जांपल नंबर 18 की बात करूं तो दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, तो एग्जांपल 18 की बात आप बहुत अच्छे से करो। एग्जांपल 18 के बाद गाइस अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके काम का नहीं, यू कैन स्किप दिस। एग्जाम्पल नंबर 20 पे अगेन गाइस यू कैन स्किप दिस, दीस आर वेरी वेरी इजी। 6.3 की गाइस मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। स्टार्ट करता हूं मैं गाइस, सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 11। 9 के बाद गाइस मैं मार्क करता हूं क्वेश्चन नंबर 11। 11, 12 सारे गाइस एक ही टाइप के, तो आप 11th अच्छे से कर लो। 11 के बाद गाइस जो आपको करना है वो 13, आपने सिमिलर फॉर्मेट में एग्जांपल भी मार्क करा है, तो आप 13 अच्छे से करो। 13 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 15, इसके दोनों पार्ट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 15 के बाद गाइस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 15 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 बहुत अच्छे से करो, ये आपके लिए चांसेस है पेपर में आ सकता है। 21 के बाद गाइस अगर मैं आगे बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 23, ये गाइस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करूँ तो आगे वाले क्वेश्चंस आपके लिए इतने काम के नहीं, यू कैन स्किप दिस। इसके बाद गाइस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है क्वेश्चन नंबर 27, ये भी गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर की, तो गाइस ये आपके सिलेबस से बाहर है, तो आप अच्छे लोग इस पूरे एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइज को बहुत इजीली स्किप कर सकते हो। ध्यान रखना गाइस, ये मेंस टॉपिक से नहीं हुआ है अलग, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम से अलग है, तो आप अच्छे लोग इसको कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं आता है इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे टफ पार्ट में, जो लोगों को बहुत टफ लगता है, दैट इज योर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर गाइस मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराऊं जो आपको करने हैं लास्ट मोमेंट में, तो आप गाइस बस वो क्वेश्चंस करो क्योंकि चांसेस यहीं से बहुत ज्यादा फ्रेमिंग है क्वेश्चंस की। इसके अलावा गाइस चांसेस कम है कि वो कहीं और से फ्रेम करें, तो आपको ये सारे एग्जांपल्स आप स्किप कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एग्जांपल आपके काम का नहीं है। ये सब इतने वाले एग्जांपल्स आपके स्कूल में या बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे, तो आप ये पूरा पार्ट स्किप कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस एग्जांपल नंबर 29 से। तो 29 एग्जांपल आपके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो। 29 के बाद गाइस 30 क्वेश्चन, यू कैन स्किप दिस। 30 गाइस के बाद 31 के बाद यू कैन स्किप दिस अगेन।
32 की गाइस मैं बात करूँ, 32 आपके लिए लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पे एक क्वेश्चन गाइस आप अच्छे से कर लो, चांसेस है कि यहाँ से फ्रेम हो जाए। इसके बाद गाइस आप ये वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 34 इज आल्सो वेरी सिंपल, यू कैन स्किप दिस। 35 भी गाइस इतना कुछ खास नहीं है, आप इसको भी स्किप कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं 36 की बात करूँ, 36 आपके स्कूल एग्जाम्स में चांसेस है आने की, तो आप इसको अच्छे से कर लो। 36 के बाद मैं बात करूँ 37 की, 37 भी इतना कुछ खास नहीं है, यू कैन स्किप दिस। 38 की बात करूँ गाइस, तो ये भी ऐसे जितने काम का नहीं है, यू कैन स्किप दिस। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ एग्जांपल नंबर 39। 39 गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पूछ रहा है इन द इंटरवल, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करो। इसके बाद गाइस आपका एग्जांपल नंबर 40, यू कैन स्किप दिस एग्जांपल। 41 की गाइस में बात करूँ तो अपाचे हेलीकॉप्टर, ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ, तो आगे मेरे पास आती है एक्सरसाइज 6.5 गाइस में बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने मार्क कर लिया ऊपर सिमिलर टाइप का, तो आप इसको अभी स्किप कर सकते हो। ऐसे गाइस आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपने ऊपर सब मार्क कर दिया, तो जरूरी नहीं आप यहाँ पे ही मार्क करो, तो वो वाले बस कर लो एग्जाम्पल, दैट्स मोर देन इनफ। थर्ड क्वेश्चन की बात करूंगा, इसमें थर्ड पार्ट आपके लिए बहुत काम का है और फोर्थ पार्ट, ये दोनों पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करो। इसके बाद गाइस आपका फिफ्थ पार्ट भी इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से करना। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करूं तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 अच्छे से करो। 6 के बाद गाइस मैं आगे बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर आपके पास अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 19, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 के बाद गाइस जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है गाइस क्वेश्चन नंबर 22, ये भी गाइस आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 22 भी अच्छे से करो। 22 के बाद गाइस ये जितने भी लास्ट के क्वेश्चंस है 23, 24, 25, 26 गाइस मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस पार्ट से ही चांसेस हैं आप पेपर में आएगा, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना। 26 तक के कई सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करना। 27, 28 आपके लिए उतने काम के नहीं है, यू कैन स्किप दिस, लेकिन हाँ ये जो 4 क्वेश्चंस है ना गाइस, ये 4, 5, 22 से लेके 23 आप गाइस इनको तो मतलब वोट लो, इनके सोल्यूशन प्रिपेयर कर लो, कैसे प्रिपेयर किया गया, और इधर से कंफर्म्ड फ्रेमिंग है आपकी क्वेश्चंस की, तो ध्यान में रखना आप ये वाले पार्ट को बहुत अच्छे से करो। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ तो 20 ये सब आप स्किप कर सकते हो। सीधे गाइस मैं आता हूँ मिसलेनियस एग्जांपल्स में। मिसलेनियस एग्जांपल्स के बाद एग्जांपल नंबर 34 यू कैन स्किप। 34 के बाद गाइस मैं आपको बात करूँ 43, तो 43 भी गाइस आप स्किप कर सकते हो, ये इतना काम का नहीं है। 44 भी गाइस आपके क्योंकि सिलेबस में नहीं, यू कैन अगेन स्किप दिस। 45 गाइस क्वेश्चन आपके अगेन नॉर्मल वाला है जो बहुत इजी है, तो आप ये स्किप कर सकते हो। फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट आर पैरेलल टू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो गाइस आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। इसके बाद गाइस मैं बात करता हूँ एग्जांपल नंबर 47 की, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्रीजिंग का। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करूँ 48 यू कैन स्किप दिस। 49 गाइस मैं बात करूँ तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। 50 की बात करूँ गाइस तो ये भी आप स्किप कर सकते हो, अगेन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। 51 भी गाइस आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं आ चुका हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज में। मिसलेनियस एक्सरसाइज में गाइस जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद गाइस जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस आप ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना, ध्यान रखना मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स की। इनफैक्ट क्लास 12 के हर चैप्टर की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको अच्छे से करना। गाइस बच्चे कुछ वीडियो के पहले मैं आपको बोलूंगा, आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वो काम करना जरूर से, प्लीज शेयर करो, क्योंकि गाइस अगर आप एक शेयर करोगे तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स लोग को भी इससे प्रॉफिट मिले और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करें। गाइस इन वीडियोस को फ्रेम करने का मेरा एक ही मोटिव बस है कि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे क्लास 12 के, क्योंकि लॉकडाउन में इतनी सिचुएशन टफ थी, आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, तो मेरा बस मेन मोटिव ये है कि सारे बच्चे मैक्सिमम स्कोर करें एटलीस्ट इन मैथ्स में, ताकि फिर उनके इस सब्जेक्ट में कोई भी बैक ना आए। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करूं तो अब मैं आगे मार्क करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप 15 वाला अच्छे से करो। 15 के बाद गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्शन नंबर 18, ये दोनों एग्जांपल्स का बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ज्यादा अच्छे से करना। 18 के बाद गाइस जो आपको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन गाइस आप अच्छे से करना, ये वाला भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, या अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइस 3-4 काम कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला, और गाइस खूब मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और आप जो भी क्वेश्चन आपको डाउट्स है यू कैन कमेंट डाउन। आप जो स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हो, तो उस पर जरूर से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मस्त पढ़ाई करो एंड सी यू सून, टाटा।